क्या कोई बेटी अपनी ही माँ, पिता और बहन की हत्या की साजिश रच सकती है? क्या प्यार, पैसों का लालच और आज़ादी की चाह किसी इंसान को इस हद तक ले जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी एआई चैटबॉट से कथित तौर पर हत्या की योजना बनाना अब अपराध की दुनिया का नया चेहरा बनता जा रहा है? बेंगलुरु से सामने आया यह दिल दहला देने वाला मामला अब इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। आइए आपको बताते हैं इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। इस हत्याकांड को जानने से पहले बेंगलुरु के एक दूसरे घर की सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं। फुटेज में तस्वीरें रात की हैं, तारीख थी 22 जून और सीसीटीवी के कैमरों की घड़ी में समय था 9:02। अब दो अलग अलग कैमरों के दो फ्रेम में दो लोग दिखते हैं। पहले फ्रेम में बाईं तरफ उस फ्लैट का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं। दूसरे फ्रेम में वही लड़का और लड़की तेज कदमों से सामने की तरफ जाते दिखाई पड़ते हैं। अब दोनों फ्रेम को मिलाकर इन दोनों को जब देखा गया तो किसी को भी उसकी चाल से या चलने से ये अंदाजा नहीं लग सकता था कि बस थोड़ी देर पहले उन दोनों ने मिलकर 3 कत्ल किए थे। जी हाँ, 3 कत्ल। और कत्ल भी किसका? फुटेज में दिखने वाली लड़की के अपने ही माँ, बाप और बहन का। एक बेटी ने लिव इन में रह रहे अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ, बाप और बहन पर अपने हाथों से चाकू से 50 से ज्यादा वार किए थे। इनमें से सिर्फ 26 बार तो इस लड़की ने अकेले अपनी माँ पर किए थे, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा नफरत अपनी माँ से ही थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद उस लड़की का नाम श्वेता है। 24 साल की श्वेता के साथ मौजूद उस लड़के का नाम केनेथ है। 25 साल का केनेथ और श्वेता दोनों पिछले काफी वक्त से बेंगलुरु के साई ग्रीम होम अपार्टमेंट में रह रहे थे। दोनों ही अच्छे परिवार से हैं। श्वेता के पिता सोमा सुंदर एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि केनेथ के पिता एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक पीएसयू में नौकरी करते हैं। खुद श्वेता बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में काम करती थी, जबकि केनेथ भी टेक कंपनी से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं पूरे मामले की। बेंगलुरु के केआर पुरम स्थित साई ग्रीम होम्स अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर G03। नाम याद रखिएगा। बाहर से यह एक साधारण फ्लैट दिखता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी फ्लैट के अंदर एक ऐसी कथित साजिश तैयार की जा रही थी जिसकी जरा सी भी भनक परिवारजनों को तक नहीं थी। जांच के अनुसार इसी फ्लैट में श्वेता अपने लिव इन पार्टनर केनेथ के साथ रहती थी। आपको बता दें, श्वेता पहले एक प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद दोनों लिव इन पार्टनर ने मिलकर एक नया सपना देखा, अपना खुद का क्लाउड किचन शुरू करने का। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी और दोनों के पास इतनी सेविंग्स ना होने के कारण श्वेता ने अपनी मां मुथुलक्ष्मी से करीब 50 लाख रुपए उधार लिए थे। पुलिस के अनुसार शुरुआत में मां ने बेटी की मदद तो कर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मदद उनकी जिंदगी की आखिरी मदद बन जाएगी। कुछ समय बीतने के साथ जब पैसों की वापसी का सवाल उठा तो परिवार में तनाव बढ़ने लगा। जांच एजेंसियों का कहना है कि आर्थिक विवाद के साथ साथ पारिवारिक मतभेद भी लगातार गहराते गए। अब श्वेता को लगा कि उसकी मां पैसे तो वापस मांगेगी ही, पर पैसे उसके पास इतने थे नहीं और वो उसे लौटाना भी नहीं चाहती थी। बस इसीलिए एक बेटी ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ही मार डालने का फैसला किया। माँ, बाप और बहन को मारने का फैसला श्वेता और केनेथ ने करीब 6 महीने पहले किया था। इसके बाद पिछले 6 महीने से दोनों इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि एक साथ 3 कत्ल कैसे किए जाएं। अब चूंकि दोनों टेक्नोलॉजी के माहिर थे, लिहाजा फुल प्रूफ ट्रिपल मर्डर के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक एआई से कथित तौर पर पूछे गए कुछ सवाल इस प्रकार थे: 3 लोगों का मर्डर एक साथ कैसे किया जा सकता है? दूसरा सवाल, कौन सा केमिकल खून के धब्बे मिटा सकता है? तीसरा सवाल, हत्या के बाद शव को कैसे पैक किया जाता है? चौथा सवाल, शव को घर से बाहर कैसे ले जाया सकता है? पांचवा सवाल, अगर घर के अंदर कोई हमला करे तो उसका सामना कैसे किया जाए? छठा सवाल, क्या
क्लाउड किचन के लिए बनाई गई भट्टी में शव जलाकर सबूत मिटाए जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इन कथित चैट्स की तकनीकी जांच जारी है और संबंधित एआई सेवा प्रदाता से भी जानकारी मांगी गई है। पूरे 6 महीने तक एआई टूल की मदद से श्वेता और केनेथ कत्ल के तरीके सीखते रहे। फिर एआई से बताए जवाब के हिसाब से ही केनेथ ने इसी अपार्टमेंट के अपने घर में एक क्लाउड किचन तैयार किया। एआई की मदद से ही उसने खुद से लोहे की भट्टी भी तैयार की। दरअसल केनेथ खुद अपना क्लाउड किचन शुरू करने की सोच रहा था। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तब आई कत्ल की बारी। इसके बाद आता है 22 जून का वो दिन। पुलिस के अनुसार श्वेता ने सबसे पहले अपनी मां मुथुलक्ष्मी को किसी बहाने से साई ग्रीन होम्स के फ्लैट G03 में बुलाया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि फ्लैट में पहुंचने के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। मुथुलक्ष्मी के शरीर पर कई चाकू के घाव मिले। पुलिस के अनुसार श्वेता की मां पर दोनों ने चाकू से कुल 26 वार किए थे। कुछ समय बाद श्वेता के पिता सोमा सुंदर और छोटी बहन सुप्रिया को भी उसी फ्लैट में बुलाया गया और उन दोनों पर भी चाकू से अनगिनत हमले किए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को लगा कि तीनों की मौत हो चुकी है और वे फ्लैट छोड़कर वहां से निकल गए। घटना के बाद दोनों कथित तौर पर मुथुलक्ष्मी के घर पहुंचे, जहां से नकदी और जेवर लेकर निकल गए। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल से बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे। सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर उसी वक्त की है जिसमें केनेथ और श्वेता सड़क पर बैठे नजर आते हैं और श्वेता के हाथों में एक बैग दिखता है। पुलिस के मुताबिक बाद में दोनों अलग अलग बसों से पुडुचेरी के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस के अनुसार गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सोमा सुंदर कुछ देर तक जीवित रहे। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह किसी तरह फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचे, जहां पड़ोसियों ने उन्हें देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सोमा सुंदर ने इलाज के दौरान शुरुआती बयान में अपनी बेटी श्वेता और उसके साथी केनेथ पर हमला करने का आरोप लगाया है। बाद में अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गई। मुथुलक्ष्मी और सुप्रिया को पहले ही मृत घोषित किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार यह बयान जांच की शुरुआती दिशा तय करने में बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों की मदद से दोनों की तलाश शुरू की। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीसीटीवी में दोनों मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। बाद में पुलिस ने पुडुचेरी से पहले श्वेता और फिर केनेथ को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को बेंगलुरु लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में श्वेता ने पुलिस को बताया कि मेरी मां ने पूरी जिंदगी मुझे कंट्रोल किया, उसने कभी मुझे आज़ादी से कुछ नहीं करने दिया। मेरी मां ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। श्वेता ने यह भी कहा कि उसने अकेले ही अपने माँ बाप और बहन को मारा है, केनेथ ने सिर्फ उसकी मदद की थी। दोनों से इसी पूछताछ के बाद कत्ल की सारी कहानी सामने आई और उसी कहानी में एआई की कहानी भी थी। हालांकि कथित पूछताछ के बयानों की अदालत में अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। इसी जांच के दौरान कथित एआई चैट्स, सर्च हिस्ट्री और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड मिले, जिनकी अब तकनीकी जांच की जा रही है। इस केस ने पूरे देश में एक नई बहस भी शुरू कर दी है। क्या आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग अपराध की योजना बनाने में भी किया जा सकता है, या फिर वही डिजिटल तकनीक अपराध की गुत्थी सुलझाने का सबसे मजबूत सबूत बन सकती है? फिलहाल श्वेता और केनेथ न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। बेंगलुरु पुलिस की जांच अभी जारी है और कई डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी अभी बाकी है। यह कहानी सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर की नहीं, बल्कि रिश्तों में बढ़ती दूरियों, पैसों के विवाद और एआई तकनीक जिसे दुनिया का भविष्य माना जा रहा है, उसके कथित दुरुपयोग से जुड़े कई गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।